नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाकर की गई 10 जून। कई रियायतें भी मिली। नीति आयोग ने कहा है कि बच्चों में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए किए जाएंगे सभी प्रबंध। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की रद्द। इस वर्ष नहीं होगी परीक्षा। और आईसीसी ने 2020 विश्व कप की मेजबानी के लिए बीसीसीआई को 28 जून तक दिया समय। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीके लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें और टीके लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 यानी 2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और आइए अब चलते हैं समाचारों की ओर। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाकर 10 जून की सुबह 6 बजे तक की गई है। इस दौरान पहले से लागू पाबंदियों में कुछ रियायतें दी गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने जिले के अंदर ई पास की अनिवार्यता खत्म कर दी है। और विवरण के साथ हमारी संवाददाता। राज्य सरकार ने प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले 1 सप्ताह की अवधि के लिए 10 जून तक बढ़ा दिया है। साथ ही अनलॉक के तहत खूंटी समेत 15 कम संक्रमित जिलों में कुछ ढील दी गई है। मौजूदा लॉकडाउन 3 जून की सुबह 6 बजे समाप्त हो रहा है। यह लगातार 5वीं बार है जब राज्य सरकार ने लॉकडाउन को कोरोना वायरस के प्रसार की श्रृंखला तोड़ने के लिए बढ़ाया है। पिछले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों का पालन रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद समेत 9 अधिक संक्रमण वाले जिलों में अनवरत जारी रहेगा। राज्य के अंदर और अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन फिलहाल 10 जून तक के लिए प्रतिबंधित है। संक्रमण के प्रसार को देखते हुए जिलों का वर्गीकरण किया गया है। कम संक्रमण वाले सभी जिलों में सभी दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 3,25,000 से अधिक हो गई है। हालांकि अभी भी 8,000 से अधिक कोरोना के सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक 85,37,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। सबसे ज्यादा राज्य में सक्रिय मामले रांची में 2,460 हैं। वहीं गढ़वा में 559, गुमला में 490, हजारीबाग में 425, रामगढ़ में 413, देवघर में 4 से 3 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक 35,29,000 से अधिक लोगों को पहले चरण का टीका दिया जा चुका है और 7,19,000 से अधिक लोगों को टीके के दोनों डोज दिए जा चुके हैं। टीके का दोनों डोज लेने वालों में 18 से 44 आयु वर्ग के 13,000 से अधिक लोग शामिल हैं। वहीं 45 आयु वर्ग के 10,000 से अधिक लोगों को टीके दोनों डोज दिए गए हैं। देश में अब तक कोविड से बचाव के लिए 21 करोड़ 83 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 98 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को पहली और 68 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक शामिल है। अग्रिम पंक्ति के 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने टीके की पहली खुराक और 85 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने टीके की दूसरी खुराक ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के 5 करोड़ 91 लाख से ज्यादा लोगों ने टीके की पहली खुराक और 1 करोड़ 88 लाख से ज्यादा लोगों ने टीके की दूसरी खुराक ली है। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि बच्चों में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए सभी प्रबंध किए जाएंगे।
श्री पॉल ने बताया कि बच्चों में कोविड-19 संक्रमण की समीक्षा करने और नए सिरे से महामारी से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है तथा महामारी से निपटने में राष्ट्र की तैयारियों को मजबूत करने के लिए नए तरीके बनाए जा रहे हैं। श्री पॉल ने चेतावनी दी है कि अगर कोरोना वायरस अपना रूप बदल लेता है तो बच्चों में कोविड रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि देश में बच्चों में कोविड महामारी चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन बच्चों में कोविड संक्रमण ने गंभीर रूप नहीं लिया है। श्री पॉल ने नई दिल्ली में कहा कि बच्चों में अक्सर कोविड के लक्षण नहीं पाए जाते और उन्हें कभी कभार ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। हालांकि ऐसा संभव है कि संक्रमित होने वाले 2 से 3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आए। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समूह के आंकड़ों की समीक्षा के आधार पर नए दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं: कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेज संस्थान निम्हांस की हेल्पलाइन 0804611007, कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने और इस वर्ष ये परीक्षा न कराने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित उद्देश्यों के साथ नियत समय के भीतर परिणाम घोषित करने के लिए कदम उठाएगा। सीबीएसई ने पिछले साल की तरह परीक्षा देने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को उचित माहौल होने पर परीक्षा देने का विकल्प उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर यह फैसला विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कोविड-19 से शैक्षिक वर्ष प्रभावित हुआ है और बोर्ड परीक्षा के मुद्दे पर विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों में चिंता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तनाव भरी स्थिति में विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नियत समय के भीतर और निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमण के इलाज में काम आने वाली दवा 2DG के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। संगठन ने कहा है कि भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा स्वीकृत इस दवा को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। कोरोना मरीजों के इलाज में एक सहायक दवा के रूप में 2DG दवा के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है। अनियंत्रित मधुमेह, हृदय रोग, यकृत और गुर्दे संबंधी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को यह दवा बहुत ही सावधानी से देनी होगी, क्योंकि ऐसे मरीजों पर इस दवा के प्रभाव का अध्ययन अभी नहीं किया गया है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु वाले मरीजों को ये दवा नहीं दी जानी चाहिए। मरीज और उसकी देखभाल करने वालों को सलाह दी गई है कि दवा की आपूर्ति के लिए अपने अस्पताल से अनुरोध करके हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशाला से संपर्क करें। यह अनुरोध ईमेल 2dg@drreddy's.com पर भेजा जा सकता है। आरोग्य सेतु ऐप पर टीकाकरण की स्थिति अपडेट करने के लिए आरोग्य सेतु ने एक फीचर शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविन पंजीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नंबर के माध्यम से टीकाकरण की स्थिति अपडेट की जा सकती है। कोविन पर दूसरे मोबाइल नंबर से पंजीकृत लोगों की टीकाकरण स्थिति भी अपडेट की जा सकती है। कोविन एक पंजीकृत उपयोगकर्ता को टीकाकरण के लिए अधिकतम 4 लोगों को पंजीकरण करने की अनुमति देता है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बर्मा माइंस छोर पर 1 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बर्मा माइंस छोर पर सेकेंड एंट्री गेट का काम 30 जून तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ चकद्दरपुर रेल डिवीजन की ओर से सेकेंड एंट्री गेट की ओर 1 करोड़ की लागत से वेटिंग हॉल, यात्रियों के लिए बाथरूम और पार्किंग एरिया को डेवलप किया जाएगा, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। चकद्दरपुर रेल डिवीजन के सीनियर DCM मनीष कुमार पाठक ने बताया कि सेकेंड एंट्री गेट पर वेटिंग हॉल, बाथरूम, 4 स्टॉल और पार्किंग एरिया पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर जारी होगा। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां प्रखंड में बागवानी मिशन योजना के तहत 30 एकड़ जमीन पर आम के पौधे लगाए जाएंगे। अब तक पूरे प्रखंड में 18 एकड़ में आम के पौधे लगाने के लिए जमीन चिन्हित की जा चुकी है। इसके लिए खरसावां बीडीओ मुकेश कुमार मछुआ द्वारा खरसावां के दलाईकेला पंचायत के आसनतलिया गांव में स्थल का निरीक्षण किया गया। और अब संक्षिप्त खबरें। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने पर आज फैसला लिया जा सकता है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के कुलपतियों की होने वाली बैठक में यह निर्णय लिया गया। धनबाद रेल मंडल ने मई महीने में यात्री ट्रेनों के समय पालन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। मई महीने में 95% ट्रेनें समय पर चली। क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को इस महीने की 28 तारीख तक ये तय करने का समय दिया है कि वह भारत में पुरुषों के 2020 विश्व कप की मेजबानी करेगा या नहीं। ICC ने इस बात की भी पुष्टि की है कि BCCI इस आयोजन का मेजबान बना रहेगा, चाहे वह आयोजन कहीं भी हो। इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में T20 विश्व कप का आयोजन किया जाना है। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड में 10 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, राज्य को 2 कैटेगरी में बांटकर दी गई रियायत। प्रभात खबर ने अनलॉक से संबंधित खबर के साथ ही CBSE और ICSCE 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की खबर प्रमुखता से दी है। दैनिक जागरण ने अनलॉक 1 और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने की खबर को प्रमुखता दी। इधर अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने CBSE बोर्ड परीक्षा रद्द करने की खबर को अपनी पहली खबर बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाकर की गई 10 जून। कई रियायतें भी मिली।
नीति आयोग ने कहा है कि बच्चों में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए किए जाएंगे सभी प्रबंध। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की रद्द, इस वर्ष नहीं होगी परीक्षा। और आईसीसी ने 2020 विश्व कप की मेजबानी के लिए बीसीसीआई को 28 जून तक दिया समय। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।